25 जून 1975 इतिहास का वो काला दिन जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। उस दौर में लोगों के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। भारी संख्या में लोगों को जेल में डाला गया और नसबंदी की गई। उस दौर को आज कई नेताओं ने याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को याद करते हुए कहा, आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के एक काले अध्याय आपातकाल की 50वीं बरसी है। देश की जनता इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करती है। इस दिन संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रख दिया गया था। नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। प्रेस की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया था और तमाम राजनेताओं, समाज सेवियों, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उस समय की कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को ही बंदी बना लिया हो। इस मौके पर एनडीए के कई नेताओं ने इमरजेंसी को लेकर अपनी अपनी राय रखी। देखिए, आपातकाल इस देश का वो काला अध्याय है कि आज भी मैं उस दृश्य को याद करता हूँ कि जब तिहाड़ जेल से कैदी बस में आया करते थे 30 हजारी कोर्ट में, और उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगाई गईं। वो कोई कातिल और मुजरिम नहीं थे, फिर भी उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगाई गईं। और वो उस वक़्त एक ही गीत गाते थे कि हथकड़ियों की झनकार सुनो, जनतंत्र की ललकार सुनो, न चली है न चलेगी तानाशाहों की सरकार सुनो, न अपील है न वकील है न दलील है, हो रही शराफत गली गली जलील है। तो आपातकाल का ये वो दौर था, और उस दौर में क्या कुछ नहीं हुआ। मेरी अपनी लोकसभा में तुर्कमान गेट में जिस तरीके से तत्कालीन सरकार ने विध्वंस किया, घर तोड़े, लोगों की जबरन नसबंदी कराई, सड़क से पकड़ पकड़ करके लोगों को नसबंदी कैंप में ले जाया गया, डराया गया, धमकाया गया, वो आपातकाल का वो दौर है जो आज भी याद आता है। 25 जून को इस देश पर डरी सहमी एक शासक ने इमरजेंसी थोप दी और पूरा देश कारागार में तब्दील हो गया। लोकसभा के सत्र को 6 साल किया गया कार्यकाल को, और रॉ इंटेलिजेंस जो उस समय का ब्यूरो चीफ था, राजनयिक थे, राजनेता थे, बुद्धिजीवी थे, और उसके साथ साथ जो मीडिया थी डरी सहमी, ये सबों ने राय दिया इंदिरा जी को कि आप चुनाव करवाइए और भारी बहुमत से आप जीत के आएंगे। चुनाव हुए, सारे अपोजिशन के लोग जेल में थे, लेकिन पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस का पहली बार सफाया हुआ। वहीं आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस नेता बीजेपी पर ही हमलावर दिखाई दिए। इमरजेंसी में कुछ होना था, विशेष परिस्थिति में इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी जी ने, मान लो, और परिणाम हमारे खिलाफ आ गए। इंदिरा जी खुद भी चुनाव हार गई और कांग्रेस चुनाव हार गई। उसके बाद में इंदिरा जी ने और सब नेताओं ने कहा भाई ये हमारा कदम ठीक नहीं था। जब एक बार बात हमने खुद ने स्वीकार कर ली, इमरजेंसी लगाई अच्छे उद्देश्य से थे, पर उसके अंदर कई ऐसी बातें हो गई जो जनता हमारे खिलाफ हो गई और हम चुनाव हार गए हैं। उसका उन्होंने एहसास कर लिया सब ने, नेताओं ने। अब इसके बाद में कहना कुछ भी नहीं है। आप उनको फ्रीडम फाइटर घोषित कर रहे हो, क्योंकि असली फ्रीडम फाइटर तो आप मतलब कोई है नहीं। तब आप इनको जो जेल में गए थे उस वक्त में, उनको आप पेंशन दे रहे हो, उनका आप सम्मान कर रहे हो, उनका दिवस मना रहे हो। ये तमाम बातें वही कर सकते हैं जिनके पास कहने कुछ नहीं हो। आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी पूरे देश में संविधान हत्या दिवस मना रही है। दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आपातकाल थोपने के लिए कांग्रेस की निंदा की जा रही है।